1 महीने पहले मैंने किसी को जान से नहीं मारा। मेरा भाई डेविड, वो मेरी ही उम्र का है। डेविड की दिमागी हालत बचपन से ही ठीक नहीं है। कह सकते हैं कि वो एक पागल है। डेविड ना तो बोलता है और ना ही सुनता है। ऐसा नहीं है कि डेविड बोल या सुन नहीं सकता, वो बस बोलना नहीं चाहता। डेविड एक खूंखार जानवर की तरह है जो बस कुछ लोगों को ही पहचानता है। और डेविड के दिल के सबसे नज़दीक हमारी मॉम है। डेविड तभी बात करता है जब मॉम उससे बात करती हैं। डेविड तभी खाना खाता है जब मॉम उसे खाना खिलाती हैं। डेविड को समझा पाना बहुत मुश्किल है। वो किसी की बात नहीं मानता, वो मेरी बात भी नहीं मानता। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है कि वो मॉम की बात मानता है। शायद डेविड मॉम से बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से वो मॉम की हर एक बात मान लेता है, और ये बहुत अच्छी बात है। डेविड को हम एक ही कमरे में रखते हैं और उसके कमरे में हर वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत डेविड को पड़ सकती है। हम नहीं चाहते कि डेविड किसी से मिले या बाहर जाए, क्योंकि डेविड को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि डेविड एक खूंखार जानवर की तरह है, इसलिए वो किसी पर भी हमला कर देता है बिना कुछ सोचे हुए। 4 साल पहले डैड की मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद सब कुछ बिखर गया था। हम अंदर से टूट गए थे। हमारा परिवार डैड की कमाई से ही चलता था, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। मॉम ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था, इसलिए मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। डेविड उस लायक नहीं था कि वो काम कर सके, इसलिए हम डेविड को एक कमरे में बंद करके चले जाते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमारी हालत ठीक होती चली गई। खुशियाँ वापस लौट रही थी, लेकिन फिर से मॉम ने एक गलती कर दी। 1 साल पहले मॉम ने शादी कर ली। उस आदमी का नाम समीर था। शुरुआत में हमारे साथ समीर का बर्ताव काफ़ी अच्छा था। वो हमारे साथ खुशी खुशी रहता था, मुझे अच्छा लगता था। मॉम भी खुश लग रही थी। मुझे लगा था कि अब ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आएंगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। कुछ वक्त गुजरने के बाद समीर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो अक्सर मॉम को छोटी छोटी बात पर डांटा करता था, उन पर चिल्लाया करता था। कभी कभी तो वो उन पर हाथ भी उठा देता था। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने समीर को कभी भी अपने डैड की जगह लेने नहीं दी। मैं उसे उसके नाम से ही बुलाता था। समीर को हम तीनों से ही नफ़रत थी, मैं, मेरी माँ और डेविड। डेविड से तो उसने कभी बात तक नहीं की, क्योंकि डेविड उसकी नज़र में एक पागल लड़का था। समीर कभी कभी मुझसे भी बातें करता था, लेकिन वो काफ़ी बदतमीज़ी से बात करता था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं समीर को जान से मार दूं, पर समझ नहीं आता था कैसे। मैं मजबूर था, क्योंकि मैं कोई कातिल नहीं था। एक दिन की बात है, समीर ऑफिस से घर आया और वो सीधा मॉम के कमरे में गया। वहाँ जाने के बाद वो मॉम के ऊपर चिल्ला रहा था, उन्हें डांट रहा था, पता नहीं किस बात को लेकर। उसी वक्त डेविड अपने कमरे से बाहर निकल गया और उसने ये सब कुछ देख लिया। डेविड एक खूंखार जानवर की तरह समीर के नज़दीक गया और उसे अपने दांतों से नोच लिया। जाहिर है डेविड ये कतई बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी मॉम को कोई तकलीफ़ पहुंचाए या कोई चोट पहुंचाए। उस दिन समीर की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन उस दिन से ही समीर डेविड से बहुत डरने लगा था। मुझे ये बात समझ आ गई थी, क्योंकि समीर उस वक्त हमसे कभी भी बदतमीज़ी नहीं करता था जब डेविड आसपास हो। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद जब भी समीर माँ को डांटने या फिर उन्हें मारने के बारे में सोच रहा होता था, तो वो पहले मेरे पास आता था और मुझसे कहता था कि अपने पागल भाई को घर से बाहर लेकर के जा, क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे डिस्टर्ब करे। मैं समझ जाता था कि उसे डेविड से डर लगता है और वो कभी भी डेविड के सामने माँ को छू भी नहीं सकता। मैं कभी कभी डेविड को घर से बाहर लेकर के चला जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर में किसी तरह का कोई तमाशा हो। लेकिन एक सुबह जब मैंने अपनी माँ के चेहरे पर चोट के निशान देखे, तो मुझे समझ आ गया था कि समीर ने माँ को मारा है और मैं मौके की तलाश में था। और उसी दिन शाम के वक्त समीर मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि अपने पागल भाई को घर से बाहर लेकर के जा, मुझे कुछ काम करना है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरा काम रुक जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं उसे बाहर लेकर के जा रहा हूँ।
मैं समझ गया था कि समीर माँ को डांटने वाला है या फिर उन्हें मारने वाला है। मैं डेविड को लेकर बाहर नहीं गया। कुछ देर के बाद जब माँ के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी तो ये आवाज़ डेविड ने सुन ली। कुछ पागल ऐसे होते हैं जो खुद से दरवाज़ा खोल लेते हैं, पर अफसोस कि डेविड उनमें से नहीं था। 1 महीने पहले मैंने किसी को जान से नहीं मारा। मैंने बस एक छोटा सा काम किया। मैंने माँ के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और डेविड ने ये देख लिया कि समीर माँ को मार रहा था। यकीनन मैंने किसी को जान से नहीं मारा, मैंने तो बस कमरे का दरवाज़ा खोला था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।